बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम धनपुर था। इस गांव में एक मेहनती और ईमानदार मजदूर रहता था जिसका नाम रघु था। रघु जंगल से लकड़ियां काटता और गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ गिरधारी लाल के पास बेचता। रघु की पत्नी का नाम कमला था और उनके 2 बच्चे थे, राजू और पिंकी। रघु बहुत मेहनत करता, लेकिन सेठ गिरधारी लाल उसे हमेशा कम पैसे देता। इसके बावजूद रघु अपनी किस्मत से संतुष्ट था। एक दिन रघु काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी से बात कर रहा था। कमला, आज मैं सेठ जी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की फीस भी देनी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, बाजार में सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। तुम्हें सेठ जी से बात करनी ही होगी। रघु जंगल में लकड़ी काटने गया और दिन भर मेहनत की। जब वह शाम को सेठ गिरधारी लाल के पास पहुंचा तो उसने कहा, सेठ जी, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब इतने पैसों में घर चलाना मुश्किल हो गया है। रघु, अभी लकड़ियों की कीमत बहुत कम है। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। यही 2000 रुपए लो, और अगर पसंद नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। रघु मायूस होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी कमला परेशान होकर बोली, इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस भी भरनी है। मैं क्या करूं? सेठ जी सुनते ही नहीं। भगवान ही हमारी मदद करेंगे। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। सिक्के के साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, यह धन जरूरतमंदों की मदद के लिए है। जो भी इसका सही इस्तेमाल करेगा उसे और धन मिलेगा। रघु ने वह सिक्का उठाया और गांव लौट आया। उसने कमला से सारी बात बताई। कमला ने सुझाव दिया, अगर सच में ऐसा है तो क्यों न हम इसे गांव वालों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। रघु ने अगले दिन एक गरीब किसान की मदद की। कुछ दिनों बाद उसे जंगल से एक और सिक्का मिला। इस तरह रघु ने धीरे धीरे गांव के सभी गरीबों की मदद करनी शुरू की। जब सेठ गिरधारी लाल को इस रहस्य का पता चला तो वह भी जंगल में गया। उसने सिक्कों का संदूक ढूंढ निकाला और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक छुआ, एक तेज रोशनी निकली और एक आवाज आई, लोभ करना पाप है। जो धन गरीबों के लिए है वह अमीरों के काम नहीं आएगा। संदूक गायब हो गया और सेठ गिरधारी लाल वहीं मायूस होकर रोने लगा। गांव में रघु की ईमानदारी और निस्वार्थता ने उसे पूरे गांव का हीरो बना दिया। उसने सिक्कों को सही तरीके से इस्तेमाल किया और गांव वालों की जिंदगी बदल दी।